जैन साथियों, वंदे मातरम साथियों, भारत माता जी साथियों, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आज मौजूद हूँ किराड़ी विधानसभा के इंद्रिंग क्लेव में। और मेरे साथ मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा के प्रथम विधायक अनिल झा जी, और जिन्होंने दशहरे वाले दिन जिनसे मैंने कुछ सवाल किए थे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और ये दायित्व भी होता है एक मतदाता का कि वो अपनी जनप्रतिनिधि से पूछे, चाहे जनप्रतिनिधि वर्तमान में हो चाहे वो पूर्व में रहा हो। और यहाँ से मुख्य विपक्ष की भूमिका में अनिल झा जी हैं और अनिल झा हमारे सामने हैं। मैं कैमरा सत्य जाऊँगा तो आपके काम मतदाता से नमस्कार कर रहे हैं, मैं भी नमस्कार कर देता हूँ। अनिल जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा, किराड़ी विधानसभा से लोग पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? आपके समय हम देखते थे इतनी सुनने में नहीं आता था कि लोग पलायन करते थे। जितेंद्र, आपका सवाल अच्छा है क्योंकि आप सोशल वर्क करते हैं और काफ़ी सारे आप एक्टिविटी में रहते हैं। पलायन का जहाँ तक मुद्दा है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो है, लेकिन क्या है कि हमारी 100% अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। तो जब आदमी आशावादी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लेकिन मेरे को लगता है कि पिछले जो है 5-6 वर्षों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल प्लान है कि हम इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करें कि जो सहज लोग जो यहाँ रहना चाहते थे वो पलायन कर जाएं। और कई बार मुझे लगता है लोग इस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि कुछ विशेष प्रकार के लोग यहाँ रह जाएं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक विशेष प्रकार के लोगों के जैसी हो जाए और जो है विशेष प्रकार के लोगों की तरह हो जाए और बाकी लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, किसी एक पार्टी को उसका फ़ायदा मिले। अब पलायन की जहाँ तक बात है, 2 कारण हैं इसके। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही तो जैसे कि पानी का निकास यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डेंगू के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। डेंगू में जो है दिल्ली सरकार जितनी दोषी है उतनी सरकार उतना ही मैं कॉर्पोरेशन को भी मानता हूँ, हो सकता है कॉर्पोरेशन में हमारी सरकार हो, लेकिन आपने बेतरतीब जिस प्रकार से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर और खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, वो एक पलायन का मुद्दा है। प्रॉपर्टी के रेट ख़त्म हो रहे हैं, संपत्ति बिल्कुल गिर रही है। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कराएंगे, यहाँ पर आप जो है ठीक से हॉस्पिटल्स नहीं खड़े होंगे, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं खड़े होंगे, लाइब्रेरीज नहीं खड़ी होंगी, ये चीज़ें सतत विकास की होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें इसमें मैं आपसे अगला सवाल लेता हूँ अनिल झा सर कि बहुत चोरी हो रही है किराड़ी विधानसभा के अंदर। और जैसे कि एक मेरी भी गाड़ी चोरी हुई थी 5 मई को, जिसके अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और आज उसकी अंतिम रिपोर्ट मुझे मिल गई है। तो दिल्ली सरकार के कैमरे लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार के कैमरे लगाने के बावजूद चोरियां हो रही हैं। जब लोग उनको खंगालते हैं वो कैमरे खराब मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें विधायक सीधा दोषी है कि भाई अगर जहाँ कैमरे अगर सुचारू रूप से चल रहे होते तो सीधी सी बात है कि वो लोग एड्रेस हो जाते जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया? नहीं, मैं इसमें विधायक को दोषी नहीं मानता। ये दिल्ली सरकार का एक योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। दिल्ली में हम शायद 2 लाख या 5 लाख कैमरे लगाएंगे। इसमें विधायक की कोई हैसियत भी नहीं है क्योंकि ना उससे कोई पूछा जा रहा है, ना उससे पूछ के कोई लगाया जा रहा है। दोषी तब माना जाएगा ना उस बेचारे को कि उसको कुछ पता हो। आप उनको बेचारा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। उसके हिसाब से तो ये हो रहा है कि जो फंड्स हैं या जो डीडीए के जो लोग यहाँ पर नपाई करने आते हैं तो उनके कुछ ऑफिस का नाम लेके कुछ लोग दलाली करने जाते हैं, तो वो उनमें सीधा वो लोग उनसे शायद पूछ लेते हो। इस प्रकार के डेवलपमेंट की बातें उससे नहीं पूछते। अब तो दिल्ली के लोगों को तय करना चाहिए ना कि कैमरे जो लगाए गए, इवन दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि कैमरे को कोई भी जो है उसको कमांड में ले सकता है। चोरी करने से पहले दिल्ली सरकार के जो कैमरे होते हैं वो पता नहीं। इसमें आपसे कड़ी में अगला सवाल लेता हूँ। विधायक निधि फंड से गेट लगाए गए थे, लोहे के गेट, और कई लोहे के गेटों की चोरी की कंप्लेंट मेरे पास आई क्योंकि जितने भी पार्टी में लोग काम करते हैं कार्यकर्ता उतने में एक्टिव नहीं दिखते हैं। जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो लोगों के पास सीधी सी बात है, मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा जितेंद्र भाई कि फ़ोन क्या कहते हैं, जो लोहे के गेट है वो चोरी हो गए हैं और कुछ ऐसे गेट हैं जो रिपेयरिंग की हालत में है। विधायक साहब का तो कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, उन्होंने अपने
जैसे तो लगाए नहीं थे, क्या कहते हैं, लोहे के गेट, मगर ये पैसा तो जनता के टैक्स का पैसा था ना जो चोरी हुआ। तो विधायक साहब इसके ऊपर दोषी नहीं मानते क्या विधायक साहब दोषी नहीं है इसमें? नहीं वो बेचारे हैं, उसको क्या है, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जितने सुल्तानपुरी में कबाड़ी वाले हैं ठेका भी उनको मिला था, तो माल फिर उसी कबाड़ी पे चला गया जा रहा है। तो यहाँ पर तो इंसेंटिव से सारा खेल है ना जी, 3% 4% का खेल है सारा। तो अब एक मोहम्मद शाह रंगीला एक होते थे राजा, अंगूर खाते थे वो, राज्य में आग लग जाती थी, पता नहीं है। तो इनके पोस्टर बैनर देखिए, दलालों की फोटो होंगी, जो 20 साल से जो एमएल होता है उसकी यहाँ जाके दलाली करते हैं। गलती हमसे भी हुई थी, तो इस बेचारे से भी हो रही है। सर क्या है, कुछ दिन बाद समझ जाएगा, नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। हाँ अनिल जी, आपसे एक सवाल और है भाई, किराड़ी विधानसभा में एक विनोद चौधरी हैं जिन्होंने अपना नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, नाक से टाइपिंग करते हैं। उनको वर्तमान में विधायक साहब ने कोई पुरस्कार नहीं किया, ना उनके लिए कोई वो सूद लेने गए। और ऐसी प्रतिभाएं बहुत है किराड़ी के अंदर, जो लेडीज शतरंज अच्छा खेलती है, गाना अच्छा गाती है, और बहुत सारी तमाम प्रतिभाएं हैं। जब आप पूर्व में विधायक थे, आपने युवाओं के लिए एक क्रिकेट की योजना लेकर आए थे, हर साल क्रिकेट होता था। जब ये विधायक साहब 2015 में बनकर आए तो 2016 में उन्होंने भी केपीएल कराया, किराड़ी प्रीमियर लीग। लोगों का आशा है कि अनिल झा की तर्ज पर अच्छा काम करेंगे, मगर जमीन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको इतनी बुनियादी नहीं पता जितनी आपको पता है, क्योंकि आप पीछे से जो आप समाज से जुड़े हुए काम है तो आपके अंदर जहन में है कि भाई मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। देखो जितेंद्र भाई, आप किसी एक व्यक्ति को बार बार उस चीज़ का दोषी नहीं कर सकते, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। भाई केजरीवाल के विधायकों की क्या हालात है वो आप पूरी दिल्ली जानती है। वहाँ पे ये लोग तो नंबरिंग पूरा करने के लिए हैं। और प्रतिभाओं का जहाँ तक सवाल है, आप कई और अन्य एजेंसियाँ हैं, वहाँ पर जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, वो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके डिविजन्स होते हैं, साहित्य कला परिषद है, भारतीय साहित्य कला परिषद है, वहाँ पर जाकर के वो अपना बात रख सकते हैं। ये बेचारे क्या करेंगे, इनके पास 5-10-20 करोड़ रुपये आता है, उसकी इंसेंटिव कमीशन से फुर्सत नहीं है, तो करेंगे क्या ये लोग? इसलिए मेरा कहना है कि हर बात पर मैं आपको भी सुझाव दे रहा हूँ, हर बात पर लोकल विधायक दोषी है, हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये एक हमारा फोबिया हो जाएगा। दूसरी बात, भाई वो क्यों करेगा काम? उनको पता है कि मुस्लिम भाइयों का जो 70,000 वोट है यहाँ पर, जो भी अभी तक है, वो भाजपा को नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएगा? कांग्रेस है नहीं। तो ये कहते हैं भाई चेक वेक कुछ करूँ या ना करूँ, तो घूम फिर के वहाँ चला जाना है। एक बीएसपी का कार्डर वोट है, वो बीएसपी को नहीं जा रहा, घूम फिर के वहीं चला जाता है। तो 60 से 70,000 वोट तो गुल्लक में है अभी, जब तक कि दूसरी पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हो रही या वो कांग्रेस जैसी पार्टियाँ नहीं खड़ी हो रही। इसलिए ये सब मजा ले रहे हैं, इनको मजा लेने का वक्त है, लेने दो, क्या करेंगे। अनिल जी, आपसे सवाल लेते हुए मैं बात खत्म करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर किराड़ी विधानसभा में पेंशन, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की तमाम समस्या आ रही हैं। और जहाँ तक मैं खुद अपने अनुभव के तौर पे कहता हूँ, जब मैं खुद देखता था, मैं युवावस्था में था, कि पेंशन की समस्या आपके कार्यकाल में नहीं आती थी। इस बात को मैं खुद कहता हूँ, चाहे कोई मेरे पर आरोप लगाए कि मैं बीजेपी को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मगर मैं कहता हूँ पेंशन, आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड की तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि विधायक साहब को क्या सुचारू रूप से देने की ज़रूरत नहीं है? वो गली नंबर 10 में रहते हैं, गली नंबर 8 में एक महिला रहती हैं बुजुर्ग, उनकी पेंशन की समस्याएं। ऐसा होता है कि देखिए, इस पूरी गवर्नमेंट को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरी गवर्नमेंट की योजनाएं क्या हैं। अब जैसे कि कह रहे हैं कि चौक चौराहे पर हम वॉलंटियर खड़ा करेंगे। वॉलंटियर कौन लोग हैं? 90% आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जो बेरोजगार भूखे नंगे लोग हैं, इनके जो वॉलंटियर्स जिसे कह सकते हैं आप, उनको बना दिया इन्होंने। एक्चुअल वॉलंटियर्स को तो वॉलंटियर बनाया ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आप जी वो बंद कर लीजिए, क्या कहते हैं, गाड़ियाँ बंद कर लीजिए। अब जहाँ पर 15 सेकंड की लाल बत्ती है, वहाँ बंद करेंगे फिर चालू करेंगे, वो तो ज़्यादा तेल फूकता है, उसमें स्पार्क होता है, उस पर ज़्यादा तेल फूकता है। खैर ये चलो, ये एक विषय है। मैं भी यही कह रहा था, मेरा सवाल पेंशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। अब मैं पेंशन आधार कार्ड में ये है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी सीख गए हैं, इलेक्शन से 4 महीने पहले कोई फ्री की योजना चलाओ, अगले चुनाव में ये कहेंगे मैं राशन फ्री दूंगा। पहले बता रहा हूँ मैं आपको एक आध चीज़। और फिर हमारे दिल्ली में देखिए, जहाँ पर प्रजा में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं प्रजा का समर्थक व्यक्ति हूँ। प्रजा ने ही मुझे भी बनाया, मुझे बहुत प्यार दिया। इस बार भी, पहले भी 2 बार MLA रहा,
तीसरी बार तो दिल्ली में वो थी, इस बार भी मुझे लगभग 46-47% वोट पड़ा और 48.1 वाला जीत गया। 5,000 का ही फर्क था। मुझे भी बहुत प्रेम मिला है, मेरी पत्नी भी पार्षद रही यहाँ से। प्रजातंत्र में जब उस समय समस्या आती है जब प्रजा लोभी और लालची हो जाए तो ठग शासन करने लगते हैं। जब ये सबका हाल नहीं है दिल्ली के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा, अब कई लोग सवाल खड़ा करेंगे जी आपको जिन्होंने दिया वो तो बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने इनको दिया वो क्या लोभी लालची हैं। क्या ये सत्यता नहीं है कि एक ऐसा व्यवस्था आपने खड़ी करी या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं ये ऐसा कर रहा हूँ और वो दे भी नहीं पा रहे आप एक्चुअल में जो देना चाहिए। ये भी उदाहरण है डीटीसी को आप कह रहे फ्री कर दी, तो बसें हैं कहाँ? बताओ ना, किराड़ी की जो बसें चलती थी कहाँ गई? ये एक मेरा सवाल भी इसमें था, मगर आपका पास समय का अभाव है तो इसलिए मैंने अपने कुछ चुनिंदा सवाल रखे थे। तो विरोधी ये भी कहेंगे कि जितेंद्र ने कुछ पैसे सरकार लेके सवाल किए हैं, मगर जबकि मैं सबको पता मैं बिकाऊ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो इंडिविजुअल और राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। और मेरा एक कहना है आपसे अनिल जी, मेरा सवाल आपसे पेंशन का था कि आपके कार्यकाल पे मैंने अपने कार्यकाल में समस्या बहुत साल पहले मैंने रहा 6 साल पहले के आसपास 14,000 पेंशनें बनवाई थी। ये पेंशन नहीं बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि उन्होंने वर्तमान में तो पेंशन का पैसा बढ़ा दिया है, 2,500 एडवर्टाइजिंग में जा रहा है। पर डे दिल्ली सरकार 40 लाख रुपए की एड खर्च करती है पर डे। मगर क्या मतदाताओं को क्या कहते हैं, कोई सूट नहीं कि आरटीआई लगाए, उनसे सवाल करें भाई पर डे 40 लाख है तो 10 दिन में कितना हो गया? 4 करोड़। 4 करोड़। एक महीने में कितना हो गया? 12 करोड़। एक साल में कितना हो गया? 144 करोड़। और 5 साल में कितना हुआ? 720 करोड़ के आसपास। ये दिल्ली की ही सरकार है जो देश के अंदर सालाना अपने कार्यकाल में 600 से 700 करोड़ रुपए ऐड पे खर्च करती है। इसके आधे हिस्से में दिल्ली के हर विधवा को, हर बुजुर्ग को, हर निराश्रित को पेंशन मिल सकती है। नहीं करते सर, आपने अच्छी तरह से समझाया। मैं आपसे सवाल जवाब बहुत अच्छे रहे, बस मैंने अपनी बात खत्म कर दी। एक सवाल की लास्ट टाइम आपने जो कहा था डीडे के इश्यूज पे कहा था, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और वो भ्रष्टाचार की बात करता है, उनको क्या कहते हैं चाटे मारिए और मुकदमे मैं लगाऊंगा, तो आप एक बार दोबारा हमारे खिलाड़ी मतदाताओं को बता दीजिए वो आपने किस आधार पर कहा? मैंने कहा था कि डीडीए की मालिकाना हक योजना है जो पार्लियामेंट से पास है। कुछ लोग एमएलए ऑफिस का नाम लेकर के कहते हैं जी एमएलए से परमिशन लेके आइए। एमएलए के पास कोई पावर नहीं है परमिशन देने की, इवन डीएम के पास नहीं है यहाँ पर परमिशन देने की पावर, वो पार्लियामेंट से पास है। अब जो लोग आकर के दादागिरी करते हैं, चल के एमएलए ऑफिस से आप परमिशन लाइए और वो डीडीए के अधिकारी को बोलते हैं जहाँ जहाँ आप नपाई करते हो पर नपाई पर फाइल पे हमारे 200 रुपये रख दीजिए। दलाली है ना ये। आप मालिकाना हक की योजनाओं को अगर खिलाफत करना चाहते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में रेजोल्यूशन लाएं और कह दें कि भाई ये योजना गलत है और वो आप नल एंड वाइड मतलब कि उसको आप वैधता खत्म करा दीजिए। आप वो कराएंगे नहीं। अगर एक पार्टी आम आदमी पार्टी हो, उसके एमएलए हैं तो उसके ऑफिस के लोग हों, वो आकर के तंग करें लोगों को, तो अब चांटा नहीं मारना है, जूते मारने हैं। जी, हमारे बीच में अनिल झा जी थे जिनसे बहुत अच्छी बातचीत रही। सर आपको नमस्कार, धन्यवाद कि आपने अब समय दिया। आप देख सकते हैं अनिल जी बिजी हैं, कहीं जाना चाह रहे थे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उन लोगों से सवाल कीजिए जो लोग आपके लिए खड़े हैं। वो समाज को समाज बनाता है और हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं और सवाल करें। ये पूर्व में विधायक रहे हैं जो वर्तमान में विधायक है, मेरा भी उससे दायित्व बनता है कि मैं उनसे सवाल करूं, लोकतंत्र को मजबूत करूं। अगर ऐसे लोग सवाल नहीं करेंगे, यही लोग आपका बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक पतन करेंगे। और अनिल झा की बात को समझना भी इसलिए जरूरी बन जाता है कि वो सत्ता में रहे हैं और सत्ता की बारीकियां वो समझते हैं और उनको समाज की गहराइयों के बारे में पता है। ऐसे लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, मगर समाज इनको आगे क्या दायित्व देगा ये करेगी, जनता तय करेगी। और अनिल झा आगे क्या करेंगे हम आपको बता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने अपनी बात को रखा, संघ का सवाल जारी है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद।